हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों का इस प्यारे से YouTube चैनल रोहित केमिस्ट्री पे। मैं आज आपके सामने बहुत ही एक बेस्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें हम बात करेंगे एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज के बारे में, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो है अब एग्जाम हुए हैं केमिस्ट्री के 2018 में और अभी जो 2022 में हुआ था, उस पूरे पेपर के बारे में एनालाइज करेंगे। देखिए, अभी जो अपकमिंग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के जो एग्जाम आने वाले, अगर आप उसकी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर को किस तरह से एनालाइज करना है। या मैं ये कहूं कि आपको हर कोई कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप पढ़िए, तो देखिए वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज इट इज तो आता नहीं है। मान लिया कि 100 में से मान लो 2-3 क्वेश्चन कॉपी हो गए, तो सभी क्वेश्चन तो आते नहीं। तो अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस तरह से पढ़े, या उसको किस तरह से देखे, या उसको किस तरह से एनालाइज करे कि उससे आपका जो माइंड सेटअप है कि हाँ, आपको एक तरह की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस सिलेबस के इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने मार्क्स से क्वेश्चन, इतने नंबर, आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, राइट। तो ये पूरा जो एनालाइज है वो मैंने स्पेसिफिक एग्जाम, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है, उसके लिए मैंने आपके सामने इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। आप अपने हिसाब से जो एग्जाम है उसका जो पेपर है वो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे किस तरह से एनालाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। क्या हम सिलेबस के किसी पर्टिकुलर लेवल, देखिए आपके 3 लेवल दिए हुए हैं। एक तो आपका है सीनियर सेकेंडरी लेवल, जहां से आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 55। अब ये पैटर्न चेंज भी हुआ है नहीं हुआ है वो मैं आगे बात करूंगा। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का था। अगर ग्रेजुएशन के बारे में बात करें, मतलब बीएससी लेवल तक बात करें, तो वहां से भी आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मींस एमएससी लेवल के बारे में बात करें, तो वहां से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस तरह से आपके पास 120 क्वेश्चन जो है वो ओनली केमिस्ट्री के हुआ करते थे, राइट। और जो 30 क्वेश्चन है वो आपके आ जाएंगे, इसमें आपका साइकोलॉजी आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, आईसीटी आ जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक एग्जाम पैटर्न था। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इस पैटर्न का बोर्ड फॉलो करता है, मींस क्या ये पैटर्न फॉलो हुआ है 2018 में, और 2000 अभी जो एग्जाम 22 में हुआ है उसमें क्या फॉलो हुआ है। क्या अपन इस पर्टिकुलर 3 लेवल जो दिए हुए हैं, इन 3 लेवल में से किसी एक पर्टिकुलर लेवल का कौन से टॉपिक को अपन स्किप कर सकते हैं। इवन मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि आपके जो 2018 का जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, उसमें कौन से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से, और कौन सा क्वेश्चन नंबर या कौन सा एग्जांपल या कौन सा इंडेक्स क्वेश्चन आया था विद द सोर्स। मैंने आपको पर्टिकुलर इस पीपीटी में सोर्स के हिसाब सोर्स भी ऐड किए हो, राइट। तो चलिए पूरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अपन ये भी बात करेंगे कि इसमें आईसीटी और साइकोलॉजी का रोल क्या है एक्चुअली, क्या इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या इसमें से अपन स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़े कि आपका जो है स्कोर अच्छा बने, ताकि आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अब इसमें जैसे अपना जो फर्स्ट कंपल्सरी पेपर जो होता है जीके वाला, जिसमें आपको पता होगा रूल 40% कंपल्सरी है। अगर आपके 40% फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, देन आपका सेकंड पेपर जो है वो इवैल्यूएशन के लिए जाएगा, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा, राइट। तो इसके बारे में भी इवन अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आपका अगर केमिस्ट्री में अगर मैं बुक सजेशन के बारे में बात करूं, तो वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, क्या मार्किंग स्कीम है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको पूरा पेपर एनालाइज इस सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको केवल मात्र ये करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, और बिल्कुल आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव करो, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, हमने अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो सही वीडियो पर किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के एनालाइज। 2018 में जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, जो कि हेल्ड हुआ था 11 जन ऑफ 2020,
उस पेपर में कौन से क्वेश्चन किस काइंड ऑफ पूछे गए थे। तो मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया तो मुझे ये मिला कि आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है राइट, उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए ये मैंने पूरा सिलेबस एज अ टाइप करके एक टेबल प्रिपेयर की है जस्ट आपके लिए, ताकि आप इसको इजी वे में समझ सको राइट। और देखिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इन 12th लेवल जो आपका सिलेबस है, उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो वहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट प्लस लेंथेनेट एक्टिनेट के बारे में बात करें तो वहां से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉलिड सरफेस केमिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक सॉलिड से था और एक सरफेस केमिस्ट्री से था। सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो वहां पे आपको 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और हेलो एल्केन है, वहां से आपके नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव जो है वो आपके ऑर्गेनिक पार्ट के जो है वो आप वहां से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरोमेटिसिटी एंड एरिंस जो कि जीओसी का पार्ट है, उससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बायोमोलिक्यूल से पूछे गए 3 क्वेश्चन राइट। तो आई थिंक ओवरऑल जो ये है ना, यहां से आपको 55 क्वेश्चन पूछे गए। कितने पूछे गए? 55 क्वेश्चन। तो देखो ये जो 55 क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल में, तो ग्रेजुएशन लेवल में देखो केमिकल बॉन्डिंग से पूछे गए हैं 8 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से भी 6 क्वेश्चन पूछे गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनेट एंड एक्टिनेट से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल डायनेमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह से इलेक्ट्रो के 6 क्वेश्चन थे, एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज वाला जो टॉपिक है उससे 5 क्वेश्चन थे, कंफर्मेशंस वगैरह जो है उससे 6 क्वेश्चन थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट से भी 6 थे, आपका हेलो नाइट्रो एमिनो एरिन एंड डायजोनियम सॉल्ट वाले जो कंपाउंड उससे 6 क्वेश्चन से, पॉलीमर ड्रग्स से आपके 4 क्वेश्चन थे। ये आपका था ग्रेजुएशन लेवल, इट मींस बीएससी लेवल। इससे भी आपका जो है 55 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब अभी तक 2018 में एक्यूरेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखिए आगे मैं आपको एक अलग सी चीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी राइट। अभी मैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पैटर्न या बोर्ड ये मानता है कि हाँ ये क्वेश्चन कहां से पूछेगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन और टॉपिक में रिलेट किया राइट। अब हम बात करते हैं लाइक जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, इट मींस एमएससी से कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखो एमएससी से जो आपका एमओ है उससे आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनोमेट्रिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका काइनेटिक एंड कैटालाइसिस से वहां पे आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। इधर इलेक्ट्रो के 1 क्वेश्चन था, थर्मो का 1 क्वेश्चन था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन टू रिएक्शन उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पेरिसाइक्लिक से 1 क्वेश्चन था, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो ये जो है ना यहाँ से आप काउंट कर भी सकते हो, लाइक एक ओजोन वाला एक था और नहीं भी करो तो कोई इश्यू नहीं, इसको मैंने आई थिंक पहले वाले में काउंट कर, एक जनरल केमिस्ट्री थी या जनरल साइंस थी राइट, तो आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो राइट। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल यहां से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए? 10 क्वेश्चन पूछे गए राइट। तो अब देखिए बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है, 55 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन राइट। और जो आपका साइकोलॉजी और आईसीटी से उससे आपके 30 क्वेश्चन थे राइट। अब उसमें भी पूरा एक्यूरेट नहीं था, लाइक उसमें भी पूरा रेशियो ये नहीं था, वैसे रेशियो ये होना चाहिए था 15 क्वेश्चन जो है वो आपके साइकोलॉजी से एंड आपका 15 क्वेश्चन जो है वो आपके आईसीटी से आना चाहिए था। लेकिन ये देखा गया कि आपके साइकोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू आईसीटी राइट। तो चलो आईसीटी साइकोलॉजी का अपन बाद में बात करेंगे, फिलहाल केमिस्ट्री का अपन एनालाइज करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 2018 का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो एनसीईआरटी के किस किस चैप्टर से आया। और आप जब मैं आपको शो करूंगा आप शॉक हो जाओगे कि सिंगल आपका पेपर जो एनसीईआरटी का है 11th क्लास का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक है ना, वहां से एनसीईआरटी की जो आपके एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चन दिए गए हैं वहां से सिंगल पेज से आपके 3 क्वेश्चन आ गए। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर राइट। इसका वैसे आंसर क्या है? 0 राइट। अब देखो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये वीडियो का जो मेरा पर्पस है वो मुझे आंसर या मुझे आंसर की पर्पस पे नहीं बना रहा हूं, मैं जस्ट एनालाइज पर्पस पे बना रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से डायरेक्ट आया राइट। इनडायरेक्ट वाले भी मैं ऐड किए लेकिन इनडायरेक्ट वाले ज्यादा ऐड नहीं किए। जो डायरेक्ट पूछे गए इससे आपको एनालाइज करने में इजी रहेगा और आपको इंपोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी पता चलेगा। मैं आगे और थोड़ा सा इसको अच्छे वे में एक्सप्लेन करूंगा, आप प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा।
एंड हाँ, अगर आपको कंटेंट या मेरी मेहनत अच्छी लगे आपको कि हाँ सर ने कुछ मेहनत किया अपने लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसमें जीओसी के कितने क्वेश्चन आए, और अगर जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जीओसी क्लियर है तो वो इजीली अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद में जो वीडियोस आएंगे तो वो जीओसी पर्पस में मैं कंप्लीट आपके जीओसी करा दूं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि जीओसी आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, और एक अच्छे वे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जीओसी कराऊंगा, लाइक ट्रिकी वे में, राइट। तो अपन ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल अपन क्वेश्चन एनालाइज के बारे में बात करें। तो ये जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, तो मैं नहीं कहूंगा, लाइक अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग आपके जो सेट्स आते हैं उसमें। तो देखो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी, देखो मैंने इवन ये भी लिखा है कि 11th क्लास का 6 चैप्टर का ये पॉइंट 3 का मतलब है थर्ड, जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसका तीसरा क्वेश्चन था, मतलब ये वाला क्वेश्चन। देखो सीधा क्वेश्चन था, एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर, और इसका आंसर क्या था 0। देखो सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको जो है ये जो 2018 का पेपर है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अब इतना ही नहीं, अब आप रोकिए, देखो एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया, और जस्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे 6.5 भी मिल जाएगा, इवन 6.7 आपका 7 भी मिल जाएगा, 6.8 इसके था, मतलब वो भी आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंगल पेपर से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा वीडियो फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारी स्लाइड है, 73 स्लाइड्स है गाइस, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा एक एनालाइज पर्पस पे, राइट। The enthalpy of the combustion of the methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are minus 890.3 kilojoule per mole, 393.5 kilojoule mole and जो भी है, राइट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा आपको 6.5 मतलब 11 का चैप्टर 6 का 5वां क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछा गया है, कोई चेंज नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन देख के भी आया होगा, ऑब्वियसली इतने ऑप्शन में ये कुछ ऐसा था, एज इट इज ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को चेंज ही नहीं किया। अगर मैं हल्का सा चेंज मानूं तो बस ये आप सोचो कि जो 1 था 2 था ना, तो ऑप्शन 1 और 2 अलग कर दिए बस, और कुछ नहीं। 2 पे जैसे -50 फिर 2.27 था वो थर्ड कर दिया, और कुछ नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होता, राइट। तो अब आप देख सकते हो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां तक भी नहीं, आप रुकिए जरा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन सीधा सीधा आपका 6.7 मतलब आपके 6 चैप्टर का जो 7 क्वेश्चन है वो सीधा सीधा पूछा गया है, और इसमें कुछ नहीं था। इसी तरह से मैं और आगे बढ़ता हूं, ये देखो ये आपका है 6.18, अच्छा मैंने आपको 6.8 बोला, राइट, तो 6.8 नहीं 6.18 था, ऑलराइट। देखो 6.18 पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे जो वीडियो है वो एनालाइज पर्पस से बनाना है, आपको सोर्स बताना है। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट थे, राइट। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो थ्योरी में से आए, बट यस डायरेक्ट कह सकते हैं, सीधा थ्योरी पढ़ी किसी ने, प्रॉपर्ली एनसीईआरटी क्लियर की है, उसके सीधे आसानी से ये वीडियो हो सकते हैं। अब आप देखो 5th क्वेश्चन, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीड टू प्रिपरेशन ऑफ द प्रोपेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। ये आप देख सकते हो, ये आपके 11th क्लास का जो 13 चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन वाला, उसका 6 क्वेश्चन या एग्जांपल का 6 क्वेश्चन है वो ये था। देखो 13.6 एग्जांपल आप देख सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, देखो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द एल्कीन्स is highest with which of the following halogen। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज ये देख सकते हो, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई नहीं जिसकी थ्योरी कंप्लीट है, और ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर वाले होते चीजें वो तो वैसे भी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट बहुत ही फोकसली इसको तो पढ़ते हैं, राइट, कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह रिएक्टिविटी वगैरह है ना। तो ये भी एक तरह का सिंपल था। आप ये नहीं सोच सकते कि थ्योरी में से पूछा गया एक माइनर सी चीज है, ये नहीं, ये आई थिंक, और वैसे भी ये ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें इतना सोचने वाली बात है नहीं। ऑब्वियसली जितने भी जो ये फर्स्ट ग्रेड वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो सारे एमएससी के होते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक सी चीज थी, मतलब बहुत सिंपल था। अच्छा मैं है ना ये 2018 का इतना एनालाइज करने का मेरा मेन मकसद जो है वो ये है, मैं आपको बताऊंगा कि 18 और 2022 वाले जो एग्जाम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या जो टफ लेवल है वो बढ़ा है या जो लेवल है टफ वाला वो कम हुआ है,
तो आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसका आइडिया आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मिल जाएगा, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है होगी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैलाइड इज द हाईएस्ट विद दिस एल्कीन, राइट। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका जो है थ्योरी में से पूछा गया और यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस हिसाब से इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं बता ये जस्ट शो कर रहा हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे 12.1 से, बट इनडायरेक्ट है। इसका फोर्थ पार्ट अगर किसी ने अच्छे से किया है तो वो जो है ओजोनोलाइसिस के बारे में इजीली समझ सकता है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते आपका देखो 9 जो क्वेश्चन था, या हो सकता है कोई और क्वेश्चन है, फिलहाल जो मेरे को यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं वही बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में अलग अलग हो सकते हैं, इवन ये भी हो सकता है अल्टरनेट हो सकते हैं, राइट। तो अब देखो 9 जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे, वो सीधा सीधा आपको कहां से पूछा गया है। ये आपका जो इंटेक्स क्वेश्चन है, मतलब आपको ये भी पढ़ना है ना, बच्चे छोड़ देते हैं एक्चुअली, ये चीज स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बट ये भी आप पढ़ा करो। आप एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें आपके इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए वो भी पढ़ो, क्योंकि देखो इंटेक्स क्वेश्चन का एक आ गया है क्वेश्चन 12.2 का थर्ड पार्ट वाला, ठीक है ना। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऑलराइट, और देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखो सीधा ये भी आपका पूछा गया, ये आपका फोर्थ पार्ट जो था, है ना, ये एग्जांपल है एक्चुअली 10.5, है ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, राइट। तो इसका जो फोर्थ पार्ट था ना वो आप देख सकते हो, ये फोर्थ पार्ट सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, राइट। और ये तो बड़ा पॉपुलर सा भी क्वेश्चन है। अब देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट रिएक्शन। अब आप शॉर्ट रिएक्शन, अब देखो यार रिएक्शन तो आई थिंक 12th की सबको मुंह जुबान याद है, राइट। 12th की रिएक्शन तो कोई इतनी टफ है नहीं, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस आपको याद होगी, तो वैसे भी इसका आंसर जो है आप फटाफट दे सकते थे। पर अगर नहीं भी है तो आप जो शॉर्ट रिएक्शन के बारे में आप देखते हो, देखो यहाँ जो मैंने जो सोर्स ऐड किया है वो आपको यहाँ पे शो करा कि शॉर्ट रिएक्शन किस तरह से। आई थिंक ये सोर्स बाय मिस्टेक कुछ और लग गया है, बट आपको समझना चाहिए, राइट। ये आई थिंक इसमें शॉर्ट रिएक्शन का नहीं था, शॉर्ट रिएक्शन किसी और में थी, राइट। ऑलराइट, तो देखो शॉर्ट रिएक्शन बेसिकली होता है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले जो रिएक्शन आप देख रहे हो जिसमें आपका सिल्वर फ्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन हो रही है ना एज ए हैलोजन एक्सचेंज, उसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ये है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो ये तो आपका एल्केन था, राइट। ओहो, ये तो आपका क्या था, आपका एल्केन था। अगर आपका एरिन होता ना, एरिन, अगर एरिन होता तो वहां पे जो रिएक्शन होती ना ये इसी वाली, मतलब देखो इसी वाले रिएक्शन का मतलब ये है कि जहां पे फ्लोरीन, मतलब आपका जो है ना फ्लोरो एल्केन बनाना है तो वहां पे शॉर्ट रिएक्शन होती है, और अगर हमारा फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो वहां पे बाल स्कीमान रिएक्शन होती है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। 12 का बेसिक है, अपन जब जीओसी करेंगे ना तो वहां पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो 12 क्वेश्चन था, अब इसको समझिए आप, 12 क्वेश्चन था वो भी आपका थ्योरी में से था, वो भी आपका थ्योरी में से था। और इतने टफ क्वेश्चन नहीं, लाइक जैसे थ्योरी में से किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को पूछ लिया, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब कौन सा रिएक्शन जो है उसमें कॉपर वगैरह आप देख सकते हो, आप इजीली पढ़ में जस्ट सोर्स बता रहा हूँ। अच्छा, आप इसके पेज नंबर वगैरह आप है ना खुद की एनसीईआरटी अगर आप अगर वीडियो के अलॉन्ग आप देख रहे हो तो एनसीईआरटी खोल के बैठिए, उसमें 12 चैप्टर जो है, आई सॉरी 12 क्लास, ये जो मैंने लिखने का पैटर्न है वो मेरे पहले की क्लास है। 12 क्लास जो है, 12th क्लास का आपका 11 चैप्टर, ठीक है, उसके पेज नंबर कौन से है, उसके पेज नंबर है 340 पेज नंबर। टॉपिक कौन सा है, टॉपिक आपका कोई बी टॉपिक है, राइट। और बी किसका टॉपिक है, फोर्थ, ऐसा कुछ करके है, राइट। तो आप इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे ऑक्सीडेशन टॉपिक करके, राइट। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, है ना, एक आपको यहाँ पे एक चेन दी हुई है विद साइनाइड, और यहाँ पे कुछ आपके रिएजेंट दिए हुए, और यहाँ पे कुछ पूछ रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप ये देख सकते हो, इसमें भी आपका जो है सीधा सीधा आपके एज इट इज दी हुई है, कोई चेंजेस नहीं किया, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कुछ चेंजेस नहीं है, सीधा आपका आंसर होता है एनसीईआरटी थ्योरी से। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन का, हाँ ये कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपका जो है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ये बेसिकली इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है टाओलिन दिया गया था जिसका आपका क्लोरीनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट। और से आपको ए प्रोडक्ट में उसका हाइड्रोलाइसिस करना है एट दी 100 डिग्री सेल्सियस, उससे आपको बी प्रोडक्ट मिलेगा, एंड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे पूछा गया था, राइट। तो यहाँ पे आपको
तो बेसिकली इसका जो है ना, यहाँ पे आपका जो है ना, ये जो हाइड्रोजन है वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर यही क्यों होगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन क्यों नहीं होंगे, वो सारा जीओसी वाला पार्ट है। तो मैं इसको जीओसी में भी कंसीडर कर सकता हूँ, या मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ कि 12 क्लास के 10 चैप्टर जो है हेलो एल्केन हेलो एरिन, वहां से भी इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और एक्चुअली इसको मैंने वहां से लिया, ये जो है ना, आप इसको सोर्स मानो कुछ भी मानो, तो वहां से लिया मैंने इसको। तो आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका वजह सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेंजल क्लोराइड एंड बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना। आप एक बार देख लेना, मैं सारे आंसर नहीं बता रहा हूँ। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, वो भी आप देख सकते हो, वो भी है ना डायरेक्ट पूछा गया था, रिएक्शन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स फॉलो बाय द हाइड्रोलाइसिस गिव बेंजेल्डिहाइड फ्रॉम द टाउरिन। अब देखो यहाँ पे ये पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको जो है ना पूछा गया था टाउरिन जो है ना उसमें आपको बेंजेल्डिहाइड, तो सिंपल सी बात है, सबको पता है इटार्ड रिएक्शन होते हैं। इटार्ड रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड। तो सीधा सीधा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अब ये बताऊंगा नहीं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट मैं आपको ये बता दूं इसका आपका होगा फिनॉल का होगा। फिनॉल का क्यों होगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड दिया उसका भी नहीं है, राइट। ईथर दिया उसका भी नहीं है, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन जो उसका भी नहीं है। फिनॉल का क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ जीओसी। अब जब जीओसी को क्लियर करेंगे ना, तब ये सारा चीज अपना क्लियर हो जाएगा। मतलब जीओसी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब आप सोचोगे सर जीओसी के क्वेश्चन आ रहे का मीन्स क्या है, तो देखो इसमें ये चीज है कि अगर आप अगर जीओसी कर लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात विच विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन एजेंट C double bond O group of aldehyde and ketone is reduced to CH2 group। अब देखो यहाँ पे पूछा गया किससे आपका रेड्यूस होगा, तो सबको पता है क्लेमेंसन रिएक्शन है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो यहाँ पे क्या जिंक अम्लगम लेते हैं, लाइक इट मीन जिंक Hg एंड कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। देखो यहाँ से भी जो है इसका सोर्स भी मैंने डाला है, तो आप यहाँ से इजीली इसको मेंशन देख सकते हो, राइट। अब देखो which of the following compound has highest order of the reactivity in nucleophilic addition reaction। ये भी जीओसी का क्वेश्चन है, ये भी जीओसी का क्वेश्चन है। तो मतलब जीओसी के क्वेश्चन भी यहाँ पे बेसिकली आया है। अदरवाइज आप इन तीनों के जो फंक्शनल ग्रुप वाले जो 12 के चैप्टर है ना, 12 का जो सेकंड पार्ट है ना केमिस्ट्री का, वहां पे आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो इजीली क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, बट जीओसी में इसको कंसीडर कर रहा हूँ मैं। ये भी क्वेश्चन जीओसी से कंसीडर हो सकता है, राइट। इसमें तो क्या क्या पूछा गया कि एक आपको दिया हुआ है, एक बेंजीन के साथ में अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसका रिएक्शन HBr के साथ करवाना है, और उसके बाद में आपको उसका रिएक्शन KCN के साथ में कराना, राइट। उसका हाइड्रोलाइज करके आपको एक C प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो C प्रोडक्ट है क्या, ये आपको फाइंड आउट करना था, राइट। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली जीओसी से है, वो क्वेश्चन आपका किससे, जीओसी से है। अगर आप इसको कंसीडर करना चाहो तो आप देख सकते हो कि आपका जो 12th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर, अच्छा मैं ये कहूँ कि 12th क्लास की जो सेकंड पार्ट है ना केमिस्ट्री का, वहां से इसको आप कंसीडर कर सकते हो। या HBr दिया हुआ है, KCN दिया हुआ है, हाइड्रोलाइज, तो इसका मतलब आप अगर सिंपली देखें तो 10 चैप्टर 12th क्लास का 10 चैप्टर जो है ना हेलो एल्केन हेलो एरिन, वहां से भी इस क्वेश्चन अगर आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, उसका अच्छा खासा नॉलेज है आपके पास में, तो इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अदरवाइज जीओसी तो है ही मैं ये कह रहा हूँ जीओसी है ही मीन्स ये नहीं, जीओसी बड़ी सिंपल है। अरे जीओसी का मीन्स वही होता है 11 12 की जो बेसिकली, तो 12 का आप देखते हो ना सेकंड पार्ट, वो देखते रहो क्या है, जीओसी तो है, उसको थोड़ा सा और अपन अच्छे से कवर करते हैं, राइट। उसमें कोई चीज बाकी नहीं रहती। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप देखो द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, राइट, यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिएजन दिए हुए। देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट पूछा गया है, आप देख सकते हो। ये आपका पेज नंबर 383 12th क्लास का, कौन सी क्लास का, 12th क्लास का पेज नंबर, 12th क्लास का 12th चैप्टर का पेज नंबर 383 है ना। तो वहां से आप इसको इजीली कर सकते हो, राइट। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं, लैपटॉप की बैटरी भी ऑफ होने वाली है। चलिए, sodium salt of which of the following when heated with the soda lime NaOH and COO evolve the carbon dioxide, right। तो देखो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, आपके 13.6 है ना, ये आपके 11th क्लास का जो 13 चैप्टर है ना, बेसिक ऐसा है ना, आई थिंक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वहां से उसका 6 एग्जांपल है, वो आपको डायरेक्ट पूछा गया था। तो मैं जस्ट ये बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये आपके क्या है, जीओसी वाले क्वेश्चन पूछे गए, राइट। ये आप देख सकते हो, ये आपके 12 चैप्टर का जो 12th क्लास का जो 14 चैप्टर है ना बायोमोलिक्यूल्स, वहां से पूछा गया। तो विटामिन के बारे में पूछा गया था, जो कि ऐसे क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम
कर देता है, राइट। तो आप इसका आंसर भी जो है विटामिन के वाला सही था, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे इन्वॉल्व किया। देखो ये जो क्वेश्चन था वो आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में था। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ग्लूकोज ऑन प्रोलोंगेट हीटेड विद HI फॉर्म, है ना, क्या फॉर्म करे, एक ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी था। वहां पे कार्बोनिल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना था। दोनों क्वेश्चन जो है ना ग्लूकोज के स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से दिए गए थे। आप ये क्वेश्चन, अच्छा आप ये समझ जाओगे सर आपने 26 से सीधा 35 पे कैसे आएंगे, बीच वाले क्वेश्चन क्या। देखो बीच वाले क्वेश्चन बहुत ही इनडायरेक्ट थे, तो उसको मैंने इन्वॉल्व नहीं किया। इस वीडियो में वही क्वेश्चन इन्वॉल्व किए जो थोड़े से डायरेक्टली मुझे मिल रहे थे, राइट, है ना। पूरा कैसा लेने से आपका मीनिंग नहीं है, राइट। और देखो 30 इससे आपको इजीली एनालाइज हो जाएगा पेपर का क्या कुछ पैटर्न वगैरह है, राइट। और देखो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ NBr4 वगैरह कुछ दिया हुआ था, लाइक। तो आप देख सकते हो ये जो है ना आपका एग्जांपल नंबर 7 एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन आप देख लो, है ना, एक तरह का लिगेंड का जो है ना आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ था, तो उसका सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो एक ट्रिक भी आपको पता होगा, सनी क्लास से फ्रार ऑक्सीडेट एक्वा सोनो, राइट। इस तरह से GOC जब करेंगे ना या अपन जो भी इस काइंड ऑफ टॉपिक पढ़ेंगे तो तब इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। अब कंक्लूजन है क्या एक्चुअली। अब आप देख पा रहे हो सर आपने ये क्या लिख दिया, 12 क्वेश्चन 70 to 75, अभी तो आप बोले थे 55 क्वेश्चन आते हैं, ये क्या कर रहे हो आप। देखो मैं ये इसमें ये कंक्लूजन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भले बोर्ड ने 55 क्वेश्चन बोले हैं कि 55 क्वेश्चन आएंगे 12th लेवल से एंड BSc लेवल से आएंगे आपके 55 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, कहाँ से आएंगे 10 क्वेश्चन, MSc लेवल से, राइट। बट आप मेरी बात मानिए, आप जब पेपर को उठा के देखोगे MSc का हर कोई बंदा BSc को पढ़ चुका होता है, आई मीन फर्स्ट ग्रेड का हर कोई बंदा BSc को पढ़ चुका होता है, MSc को पढ़ चुका होता है। इवन वो उसको मैं ये कहूंगा कि उसको जो हायर इंफॉर्मेशन अबाउट किसी पर्टिकुलर टॉपिक है वो उसकी क्लियर होती है, बिकॉज वो रिसेंटली उस चीज के बारे में उसको इन्फॉर्म मिली है। 12th के कुछ बेसिक पार्ट भूल जाता है, इसलिए मैं ये कहूंगा अगर आप NCERT अच्छे से करते हो, वो इंफॉर्मेशन आपके पास में है बेसिक, वापस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप मानोगे नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर से आप 70 से 75 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब इसमें मैंने रेंज क्यों दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन जो अगर इजी होगा तो वो इजी होगा। रेंज देने का रीजन ये था कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो BSc और MSc के कुछ टफ टॉपिक से रिलेट कर रहे थे, अगर वो किसी को पता है तो बेशक हो जाएगा। 70 तो आई थिंक हो ही जाएंगे, और जिसके 70 नहीं हो रहे 12th लेवल पे तो आई थिंक उसको और ज्यादा प्रिपरेशन नीड है, राइट। ये बात करो जब 12th आपके NCERT अच्छे से हो जाएगी, देन BSc लेवल से आपके 45 to 50 क्वेश्चन इजीली हो जाते है ना। MSc से 7 to 8 क्वेश्चन। अब साइकोलॉजी देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला साइकोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा हाई वेटेज है एज कम्पेयर टू ICT, तो साइकोलॉजी यहाँ पे जो है ना 22 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, ICT के कितने क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से इसका ये कंक्लूजन रहा कि भाई NCERT एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप NCERT को अच्छे से कीजिए, NCERT जब आपकी अच्छी हो जाएगी देन आप MSc BSc में जाइए। आप भागिए मत कि BSc से भी इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे बीच मैं BSc से अगर BSc का पढ़ लूं तो 12 का इजी हो जाएगा, ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप है ना जब फर्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन करें पहले GOC कंप्लीट कीजिए। जब आपकी GOC हो जाएगी तो आप अलोंग दी 12th का जो सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री वो इजी हो जाएगा, राइट। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट लाइक आपको थोड़ा सा फिजिकल पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वहां पे न्यूमेरिकल वगैरह पूछ जाता है। बट बाय द वे फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं RPS जो हेल्प करती है उसमें न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं आते, लाइक उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सिंपल से कॉमन से एग्जाम कॉमन से क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द फिजिकल पार्ट, राइट। तो अर्थ लेवल की बात कर रहा हूं मैं, राइट। अब ये रहा 2018 का कंक्लूजन। अब हम आगे बढ़ते हैं 2022 जो अभी एग्जाम हुआ था 17 अक्टूबर ऑफ 2022 में, राइट। इसका अभी रिजल्ट आना भी बाकी है एट द टाइम। आज कौन सी डेट है, आज कौन सी डेट है 24 है, राइट। 24 अप्रैल है, तो आज अभी तक रिजल्ट नहीं आया, राइट। चलिए
तो अब इसमें वो टॉपिक है। अब क्वेश्चन कितने हैं वो फटाफट आप देख लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 4 आए थे, पी ब्लॉक से 4 आए थे, ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथेनाइड एक्टिनाइड से 4 आए थे, आप सॉलिड सरफेस से 4 आए थे, सॉल्यूशन से 8 आए थे, थर्मोडायनेमिक्स से 4 आए थे। और आप जो चेंजेस देख रहे हो वो यहाँ देख सकते हो, वहां पे कितने थे 15 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन कम हो गए यहाँ पे। वो कहाँ पड़े वो आप देख लेना अच्छे से, है ना। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से 9 क्वेश्चन आए थे, एरोमेटिक एंड एरिन से 5 क्वेश्चन आए थे, बायोमोलिक्यूल से कितने आए थे 5 क्वेश्चन आए थे। तो अभी इन सब का अगर सम करें 4 4 8 एंड 10 कितने हो गए आपके 18 4 हो गए 22 एंड 8 हो गए 30 34 और ये 7 41 और ये कितना गए 50 और ये 5 5 10 60 क्वेश्चन। भाई साहब यहाँ से 60 क्वेश्चन आए इस बार। 12th लेवल के 60 क्वेश्चन आए हैं, 55 क्वेश्चन नहीं आए हैं। और मैं आपको बता दूं इस बार जो ये मार्किंग स्कीम था ना अकॉर्डिंग टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन वो बोर्ड ने नहीं बताया था, बोर्ड ने पब्लिश नहीं किया था, राइट। तो मैं बता रहा हूँ 60 क्वेश्चन आए हैं। अब एक्चुअल में अगर आपका बेसिक कंसेप्ट है तो आप कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, जो मैं कंक्लूजन टेबल बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल में तो वहां से देखो आपके केमिकल बॉन्डिंग से 6 थे, कोऑर्डिनेशन से 4 थे, अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड लैंथेनाइड एक्टिनाइड से आपके 2 क्वेश्चन थे, केमिकल डायनामिक्स से 7 क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 8 थे, एंथैल्पी एंट्रोपी से 9 थे, कंफर्मेशन से 9 थे। अब देखो कंफर्मेशन वाला देख लो भाई साहब 9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको तो आप छोड़ना ही मत। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन तो कंपल्सरी पूछे जा रहे हैं, राइट। इसको आप छोड़ के कभी मत जाना, ठीक है ना। और एक ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा, ये एंथैल्पी एंट्रोपी, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन। और एक मैं अगर फटाफट मैं बता देता हूँ, देखो एंट्रोपी एंट्रोपी से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछ रहे, कंफर्मेशन थे 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछ रहे। एक आप अगर आप देखोगे कि और हाँ आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला पोर्शन है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कभी 5 कभी 4, तो कुछ टॉपिक तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है ना इस पूरे 2 जो टेबल बना रहा हूँ उससे आप एनालाइज सेल भी कर सकते हो। हेलो नाइट्रो एमिनो आयरन एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स 3 क्वेश्चन थे, पॉलीमर एंड ड्रग्स से 5 क्वेश्चन थे। इस तरह से आप अगर एमएससी, अच्छा इसमें कितने क्वेश्चन हो गए देखो 6 4 10 2 12 7 19 8 27 and 8 35 and 9 44 and 49 and 30 49 and कितना 52 and 5 57 भाई साहब 57 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 55 का बोला था, 2 क्वेश्चन ऐड हो गए 57। अब आप सोच रहे हो सर आप ऑथेंटिक थोड़ी बता रहे हो, अरे आप खुद देखना, आप लेवल के हिसाब से खुद देखना। ये जो चीज़ बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, राइट। आप खुद देखना 57 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा 57 तो हो गए, इसमें 60 क्वेश्चन उसमें हो गए, ठीक है ना। कितने हो गए आपके 1 कितने हो गए 7 5 11 117 क्वेश्चन इसमें हो गए। समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसमें कितने पूछे थे। एमओ से आपके एमओ से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। ऑर्गेनोमेट्रिक से 4 क्वेश्चन था, काइनेटिक्स से 0 था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका 1 क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स से कोई नहीं पूछा गया था एमएससी लेवल का। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन से 2 था, पेरिसाइक्लिक से 2 से, और एनवायरनमेंट से आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से तो आपका 3 क्वेश्चन थे। पिछली बार में एक भी क्वेश्चन नहीं था। स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस बार नहीं थे, पिछली बार एक क्वेश्चन था, इस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी के नहीं थे जो आपके एमएससी लेवल के हो, राइट। तो इसमें अगर देखें तो ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। 60 57 और 13 कितने हो गए, काउंट करो कितने हो गए 12 130 क्वेश्चन हो गए भाई साहब। 130 क्वेश्चन खाली आए थे केमिस्ट्री से। अच्छा ये तो आई थिंक ओवरलैप हो रहा है ना। 130 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 130 में किस ओनली किसके आए थे केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन आपके आईसीटी वाईसीटी होंगे। अब आप इसमें भी आप सारे सोर्स देख सकते हो, ये सारे सोर्स मैंने ऐड किए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। तो मैं एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। देखो आप 11 क्वेश्चन जो था वो 13 क्वेश्चन को इस तरह से आया, तो आप सारे क्वेश्चन आप इजीली आप खुद एक बार देख लेना किस तरह से आ रहा है, राइट। ये देखो 14 क्वेश्चन, तो मतलब सीधा सीधा आपको मैं यहाँ पे जो है जस्ट इसको नेक्स्ट करके मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे जो यहाँ पे मैं इसमें सोर्स नहीं डाला है ना वो बेसिक जीओसी के था, या जैसे कुछ जैसे बहुत सिंपल थे। प्रिपरेशन ऑफ क्या था, ये मस्टर्ड गैस बनाना था, ठीक है ना। इथाइन से आप कैसे बनता है, यहाँ पे H2Cl2 से बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो जनरल केमिस्ट्री या जनरल साइंस से रिलेटेड थे, ठीक है। द चेंज ओवर एनोड एंड गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना।
द चार्ज ओवर, सॉरी चेंज किया, द चार्ज ओवर एनोड एंड गैल्वेनिक सेल, राइट। तो यहाँ पे बेसिक था, आपको ट्रिक पता होगा ना, लोन क्या लो, एक तो लो होता है लोन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए क्या होता है पैनिक, क्या होता है पैनिक, है ना। तो ये उस ट्रिक से भी बहुत सिंपली हो जाता है, ये अपन सब समझेंगे, थोड़ा जीओसी वीओसी करेंगे ना तब समझेंगे। अब देखो फटाफट देख लो आप, अब देखो ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं ना, 18 क्वेश्चन वगैरह जो है ना सीधा सीधा। आप एक्चुअली इसका है ना स्लाइड पीडीएफ में ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, सीधा स्क्रीनशॉट भी आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। इसकी नीड है नहीं वैसे, आपको जस्ट एनालाइज ही तो करना है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आप पूछा था नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो 12th आपका जो चैप्टर 12th क्लास का जो बुक है ना उसमें आपके 14 चैप्टर आई थिंक है ना, आपके ये वाला कौन सा बायोमोलिकुलर एंड ड्रग्स वाला है ना, वहाँ से एक टेबल दी हुई है, उस टेबल से आप देख सकते थे, पेज नंबर आप देख सकते हो 420, राइट, 420 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है ना वो सारे एसेंशियल थे, और जो स्टार नहीं लगा वो सारे आपके क्या थे नॉन एसेंशियल थे, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक आपका एलेनिन जो है ना वो आपका क्या है नॉन एसेंशियल है, स्टार नहीं लगा हुआ, राइट, बाकी सारे स्टार वाले थे। देखो ये था द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द आयन O2 माइनस वगैरह कुछ दिया हुआ था, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली O2 माइनस का नहीं दिया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी आपको ट्रिक पता होगा है ना 12, 21 वगैरह, ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए, ट्रिकली इसको कर सकते हैं अपन, राइट। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने ऐड किए हैं, मतलब बहुत बेसिक थे और डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी से थे, राइट। देख सकते हो आप 29 क्वेश्चन, द नाइट्रेशन ऑफ द टाउलिन प्रोड्यूस लार्ज परसेंटेज ऑफ द पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देन द ऑर्थो प्रोडक्ट, द पैरा पोजीशंस शो नो स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह, तो मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा नहीं था, इसमें जीओसी भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था। मैं अभी फिलहाल जो है वो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्वेश्चन, राइट, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। अब देखो 13 क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, राइट, इस तरह से आप इसको है ना सेल थोड़ा पढ़ लेना, मैं इसको एक एक नहीं करके बता रहा हूँ। अब मैं सीधा कंक्लूजन पे जाता हूँ, राइट, मतलब ये है ना मैंने पेज नंबर वगैरह सब ऐड कर दिए तो आपको इजीली मिल जाएगा, अगर कोई पर्टिकुलर पेज नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब मैं सीधा एनालाइज पे बात करता हूँ आपको। देखो ये है ना 11 के चैप्टर से आया हुआ है, 4 चैप्टर से आया हुआ है, राइट, ये आपके सेकंड चैप्टर से आया हुआ है। कंफर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, ये भी आपके 11th से ही है, ठीक है ना। अच्छा ये जैसे क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोवाइड कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ द आयरन, राइट, इसमें इसका आंसर क्या था MgZn था। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं ना इसके लिए 2 सेशन दूंगा, लाइक एक तो इसका जो इंडेक्स क्वेश्चन था 3.1 वो थोड़ा आप पढ़ लेते, और एक इसका जो टेबल है ना वो थोड़ा आप पढ़ लेते ना, तो इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, राइट। अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी भी ना हो, और लैपटॉप जो है उसकी मेरी पूरी बैटरी जो है डाउन हो रही है ना, और चार्जिंग है नहीं अब तो देखो आप देख सकते हो इस तरह से जो क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, जो मैंने ऐड किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे सिंपल पूछा। अब देखो जो मैं फिजिकल के बारे में बात कर रहा था, ये जो फिजिकल क्वेश्चन है बहुत सिंपल था, आपको जस्ट एक स्टोइकोकेमिस्ट्री वाला जो है ना, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक वाला जो एक किसी केमिकल रिएक्शन को स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, तो वो वाला एक सिंपल सा था। जैसे ये मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, देखो ये जो है ना ऐसे लिख के इसको आपको सॉल्व करना था। इसमें आपका जो केमिकल रिएक्शन था ना वो ये था, ठीक है ना, इक्वेशन ये था, राइट। देखो देख सकते हैं आप, ये है ना पॉलीमर ड्रग से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो चलो फाइनली मैं बात करता हूँ कंक्लूजन के बारे में, राइट। बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये देखो बहुत सारी सिंपल चीज़ें यहाँ पे जो है, ये जो आपके जो रिएक्शन जो है बेसिक पूछा गया था, कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, रोसेनबर्ग रिएक्शन है। अब हम आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पैकिंग, ये देखो आपके सॉलिड स्टेट से आया था 12th क्लास का। अब इसमें कंक्लूजन क्या है, अब आप इसमें देखो, आप है ना आप खुद एक एनालाइज करना इस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, आप खुद देखना जरा। इसमें अगर मैं 12th के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो 12th का जो है ना पोर्शन, वहां से अगर आप 12th का लेवल आपका अच्छा है तो वहां से आप 67 से 70 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। बीएससी से 40-45 कर सकते थे, एमएससी से 10 से 11 क्वेश्चन कर सकते थे। अब मैंने 11 क्यों लिखा, आप बोलो 10 नहीं आते भाई। मैं एक चीज बता दूं कि इसमें इस बार पैटर्न कोई फॉलो नहीं हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, आप खुद देखना जरा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, राइट। साइकोलॉजी से आया 16 क्वेश्चन, और आईसीटी से कितना है 4 क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये 20 हो गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन कितना है 130 है ना। ये कोई मैंने मैचअप नहीं किया लाइक हाँ भाई मुझे पूरा सेट करना है 130-20 का सेट है, ये एक्चुअल में है, ठीक है ना। आप इसको एक्चुअल में देखना पेपर अच्छे से उठा के, मैंने आपको जस्ट प्रोवाइड किया, आप इजीली इसको एनालाइज कर सकते हो।
तो भाई कंक्लूजन ये रहा कि एनसीईआरटी भी एक अपना अच्छा खासा रोल प्ले करती है। आप एनसीईआरटी को एस्केप नहीं कर सकते, अगर आपको करना ही है तो एमएससी को कर लीजिए। मैं जो बोल रहा था ना कि आप कौन से टॉपिक को छोड़ दे कि वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो आपका टॉपिक ये होगा कि अगर मान लो एमएससी कुछ टॉपिक आप नहीं करते हो, जो आपको टफ लगते हैं ना एमएससी को, वो आप मत करो पहले, कोई इशू नहीं। वहां से 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसमें से हो ही जाएगा अगर आपका बीएससी का इंफॉर्मेशन अच्छा है। अब मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं, देखो जो 12th लेवल में जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो तो 12th लेवल के सिलेबस में है भी नहीं, वो तो 12th लेवल के सिलेबस में है भी नहीं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बीएससी में दे रखी है। इनका मतलब ये है कि जो आप बीएससी की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वो 12th पढ़ के आओ, फिर बीएससी में थोड़ा लेवल अप कर लेंगे, राइट। तो अगर आपकी 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर है तो आपका 60 to 65 क्वेश्चन तो ऐसे भी बीएससी के वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक से हो गया। 35% के चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट तो है ना ऑब्वियसली। तो आप ऐसे देखो कि जो 12th के जो चैप्टर दिए हुए वो पर्टिकुलर टॉपिक बीएससी के कितने टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि बीएससी के जो टॉपिक कवर हो रहे हैं उसका 65% पोर्शन 12th कवर कर रहा है इजीली, या 11th कवर कर रहा है इजीली। 100 बात की एक बात है भाई साहब, एनसीईआरटी बाप है, एनसीईआरटी को कीजिए, आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। बट ये भी ध्यान रखिए, एनसीईआरटी से ही आपका क्वालिफिकेशन तक आप नहीं पहुंचोगे। अगर आपको पूरा अप्रोच करना है लाइक कट ऑफ एंड फाइनल लिस्ट तक, तो आपको साथ में बीएससी का इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एमएससी का भी चाहिए, राइट। व्हाटएवर मैं जस्ट बता रहा हूँ लाइक किसका अवेयरनेस एक्स्ट्रा है। अब बुक सेशन के बारे में बात करें तो वही बात है, यहाँ पे भी जो पहली बुक सेशन मेरा ये रहेगा, आप है ना केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ो, 11th 12th के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड केमिस्ट्री को कवर कीजिए भाई साहब। ये आपको आपकी नैया पार करा देंगे, डुबाएंगे भी यही ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा इस वजह से कुछ आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो मैं ऑल इन वन सेशन दूंगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये आपका सेकंड बुक सेशन है। तो नहीं, मेरा तो ये तो कब का हो चुका है, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तो थोड़ा टीचर का फील्ड ले चुका हूँ खाली गवर्नमेंट का एक मोर मिलना बाकी है। तो आप लो भाई, जब आपकी ये कवर है तो आप थर्ड पोर्शन आप फिंगर टिप्स कर सकते हो, ताकि आपको सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो जाए, राइट। जो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं वो तो वैसे भी फिंगर टिप्स उनके होंगे, बच्चे जो इतने इंटेलिजेंट अभी जो आ रहे न्यू जनरेशन के अलग से अलग क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे भी हो जाता है टीचर का, राइट। आप एरलेस के बारे में भी, आप एरलेस पे भी जा सकते हैं, फोर्थ में दूंगा। देखो ये जो मैंने प्रायोरिटी दी है ना, ये आप जब ये आपका प्रायोरिटी जो लोअर वाली प्रायोरिटी कवर हो तभी आप जाना, आप एरलेस पहले ले लो, ऐसे नहीं चलेगा। आप पहले एनसीईआरटी करो, अरियन करो, मीन्स ऑल इन वन करो, फिंगर टिप्स करो, फिर ही करो। नहीं हो कोई इशू नहीं है, ये नहीं करोगे कोई इशू नहीं, ये नहीं करोगे कोई इशू नहीं है, ये हल्का हल्का कोई इशू नहीं, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है इन सेंस ऑफ 12th लेवल का, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो आप देखो पूरा कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन ये निकला है कि एनसीईआरटी का रोल बहुत बड़ा है। दूसरा चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रहा है कि आप है ना पैटर्न को देखिए, आपके जो 12th जो 2018 का एग्जाम था उसमें एग्जैक्टली पैटर्न फॉलो किया गया था, उसमें पूरा क्वेश्चन का लेवल भी वही था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया कि जैसे वो थर्मोडायनेमिक के जो 6 चैप्टर था वहां से सीधे सीधे सिंगल पेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा मुझे 2022 में देखने को नहीं मिला, ठीक है 1-2 क्वेश्चन मिले, बट ऐसा मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले। तो ये सबसे बड़ी चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलना। तो इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, मतलब मान के चलिए कि बोर्ड ने थोड़ा सा टफ लेवल बढ़ा दिया है। वैसे कोई टफ नहीं है, पेपर तो बहुत सिंपल है, वैसे कोई इशू नहीं। बच्चे जो नहीं निकलते ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ जीके पेपर जो 40% वो लाना बहुत मुश्किल है, महाराणा प्रताप वगैरह कवर करना टफ है। केमिस्ट्री तो हो ही जाती है केमिस्ट्री वालों के लिए। अब जिसने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है तो वो थोड़ा उसके लिए टफ रहेगा बेसिक, और जिसको पता था कि मुझे एमएससी के बाद में फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना है उसके लिए तो जीके के अगर स्टार्ट कर दिया देन ओके, अदरवाइज तो आपको जो है अच्छे से पूरा कवर करना पड़ेगा, राइट। अभी वैसे बहुत सारा लेंथी हो गया, जीके के बारे में बात नहीं करूंगा। चलिए और किसी वीडियो में जीके के बारे में बात करेंगे, साइंस वाले जीके को किस तरह से कवर करें, या कौन सी कोचिंग या कौन से सोर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, राइट। अगर चाहिए वीडियो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इवन नोट्स भी हो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपका इजीली हो जाएगा, राइट। जीके वाला क्वेश्चन भी वैसे फर्स्ट ग्रेड का है ना, ये जीके इतना टफ नहीं है। आप देखो ना उसमें 2 तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए, ज्योग्राफी तो वैसे भी साइंस को अच्छी लगती है, जो टफ वाला क्वेश्चन वो एक ही तो है। एजुकेशन मैनेजमेंट देख लो, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं। पॉलिटी इंटरेस्टिंग चीज है, टफ खाली एक ही तो है, क्या हिस्ट्री।
आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक तो यू भी क्लियर है, हिस्ट्री थोड़ी टफ रहती है। अब आर्ट एंड कल्चर में कुछ चीजें होती है वो टफ रहती है। मैं ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाला जो पोर्शन, जो फर्स्ट वाला पोर्शन दिया हुआ है ना, वो उसको मैं टफ मान सकता हूँ, वहां से ही नंबर नहीं आते। अब आप ये सोच रहे हो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा 40% तो ईजी हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है ना। क्वालिफाई कर बहुत सारे बंदे क्वालिफाई करते हैं और वो कट ऑफ लिस्ट से बहुत दूर होते हैं। तो अगर आपको रियल में कट ऑफ से बहुत आगे तक जाना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जीके में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन वो नहीं होता। अभी आप देखो ना एग्जाम, ये जो फिजिक्स के जो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम का रिजल्ट आया, फिजिक्स का आया, बायोलॉजी का आया, उसमें कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी जो है ना, पीडो वाली कैटेगरी है, पीडब्ल्यू डी वाली जो कैटेगरी है, मतलब आप पीडब्ल्यू क्या फिजिकल हैंडीकैप वाली है ना, तो उस कैटेगरी में आप देखो वहां पे उनके सब्जेक्ट में भी 40% ही है। वैसे मैं बता दूं सब्जेक्ट का भी 40% है। अब मैं सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट शार्प मेमोरी वाले हो तो सब्जेक्ट में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, बट उनके सब्जेक्ट में भी 40% नहीं आए और जेके में भी नहीं आए, तो वैसे भी वो सीट क्या होगी, वैकेंट रहेगी इस बार। आप न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो, मैंने पढ़ा था, राइट। तो ये सारी बातें हो गई मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको बोला था वो सारा इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। मेरा कंक्लूजन फाइनल दोनों पेपर को देखने के बाद में, इवन इस वीडियो में मैं 2018 एंड 2022 के पेपर के एनालाइज दिया, लेकिन मैंने खुद ने 2015 2013 के पेपर भी देखे हैं, उसमें मैंने पूरा एनालाइज किया है। उसके पेपर तो बहुत सिंपल थे और उस मतलब मुझे नहीं लगता कि वो पेपर मुझे आपसे डिस्कस करने चाहिए, बहुत सिंपल थे। अभी ऐसा कुछ पैटर्न आने वाला नहीं है, इसलिए आप उसको तो आप सॉल्व कीजिएगा मत। मैं ये बोल रहा हूँ फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए 13-15 पे, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। अभी आप देख सकते हो 2022 का लेवल है थोड़ा नेक्स्ट हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया, तो बेशक आप मानिए जो अभी जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसका लेवल भी अच्छा खासा आएगा, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन के बेशक थे डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये थोड़ा आप चीज देखिएगा, बुक सेशन मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ओवरऑल ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है मेरे लिए। इसमें और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो स्टूडेंट यहाँ तक ठहरे हुए थे, वीडियो को देखे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मैं मान के चलता हूँ सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आपके फ्रेंड्स को शेयर करके। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको कंप्लीटली जियो से करा दूँ, एक दिन ऐसे करके अल्टरनेट करके मैं आपको जियो से पूरी कंप्लीट करा दूँ अच्छे से, है ना। जो भी अच्छे मेरे पास सोर्स है, जो भी अच्छी कोचिंगों के नोट्स है, जो अच्छी बुक के सोर्स है, एग्जाम्पल्स है, उन सभी का कंक्लूजन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे इजीली आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जियो से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपका सपोर्ट सही मिला तो मैं फर्स्ट ग्रेड का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो भी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अच्छे से करा सकता हूँ, अलॉन्ग द डीपीपी असाइनमेंट्स, जो भी आपको चाहिए सारा चीज सिस्टमेटिकली फॉर्म में हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना रेस्पॉन्स इस चैनल के थ्रू आप किस तरह से मुझे शो करते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए रोहित केमिस्ट्री के साथ में। थैंक यू, ये लीजिए, थैंक यू। चलिए।